नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका ध्यान एक ऐसे विषय की तरफ आकर्षित कराना चाह रहे हैं जो कि आप, मैं और आपके इर्द गिर्द की सोसाइटीज के सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, जरूर समझना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी आपको जानना समझना चाहिए, अगर आप बच्चे हैं तब भी आपको जानना समझना चाहिए, अगर आप टीचर्स हैं, नौकरी पेशा है, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर आप परिवार से जुड़े हुए हैं तो आपको इस बीमारी और इसके इलाज और इसके होने वाले प्रभाव के विषय में जरूर जानना चाहिए। क्योंकि विज्ञान तो इसे एक बीमारी का नाम देता है, लेकिन ये बीमारी सामान्य बीमारियों की तरह व्यवहार नहीं करती है, यह एक अलग तरीके का व्यवहार करती है। और यह बीमारी कहीं ना कहीं से पूर्व में हुए अपराध के कारण या पूर्व में उसके साथ किए गए कृत्य के कारण हो सकती है, किसी चोट के भी कारण हो सकती है, या मस्तिष्क में कुछ विकार के कारण भी हो सकती है। इस बीमारी को पीडोफीलिया या पीडोफीलिया कहते हैं। ध्यान देंगे, क्या कहते हैं? पीडोफीलिया या पीडोफीलिया कहते हैं, और ऐसे लोगों को पीडोफिलिक कहते हैं। ध्यान देंगे, यह बीमारी आमतौर पर 16 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों, युवाओं, बुजुर्गों, किसी में भी हो सकती है। लेकिन इस बीमारी में जो व्यक्ति कार्य करता है, जो व्यक्ति अपराध करता है, वो 16 वर्ष से अधिक उम्र का होता है। आमतौर पर पहले इसे 18 वर्ष से अधिक का माना जाता था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसे मामले आए जहां पर 16 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों में भी ये बीमारी पाई गई। इस बीमारी में एक व्यक्ति जो कि युवा है या बुजुर्ग होने की तरफ बढ़ रहा है, उसके मस्तिष्क में 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या बच्चियों के प्रति, ध्यान देंगे हमारे शब्दों पर, क्या है? 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या बच्चियों के प्रति एक यौन आकर्षण फैलता है। वह उस बच्चे को छूने की कोशिश करता है, उस बच्ची को छूने की कोशिश करता है। वह समाज में इस तरह से घुला मिला व्यक्ति होता है कि कभी उसे एहसास ही नहीं हो सकता कि आपको एहसास नहीं हो सकता कि यह व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि वह पढ़े लिखे समाज से होता है, वेल एजुकेटेड सोसाइटीज में ज्यादा बेहतर स्थितियों में हो रहा है। क्योंकि आजकल हमारे समाज में ऐसे तमाम लोग हमारे इर्द गिर्द उभर रहे हैं जो कि अपना अधिकांश समय सोशल मीडिया के अतिरिक्त सोशल साइटों पर दे रहे हैं, और ऐसे लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्ट भी हो सकते हैं। वो बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पोर्न को देखते हैं और फिर उनके मस्तिष्क में वैसी घटनाएं चलती रहती हैं, और वो अपने इर्द गिर्द के बच्चों के साथ या जहां भी मौका पाते हैं उस तरह का की कोशिश करते हैं। ऐसा कार्य स्कूलों में भी होता है, ऐसा कॉलेजों में हो सकता है, एनजीओज में हो सकता है, कुछ सोशल संगठन भी ऐसा में भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। मतलब इस व्यक्ति की पहचान ही मुश्किल है जो पीडोफीलिया से ग्रसित है। बस जैसे ये मौका पाता अपना काम करता है, क्योंकि बच्चे को छूने की कोशिश करता है, बच्चे का सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश तो ये करता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये जो है उस बच्चे को अपने साथ बना के भी रखना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ये बच्चे के मस्तिष्क पर जो भाव आते हैं बाद में आने, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसके मस्तिष्क में भी वही भाव आते हैं, और वह भी उस पीडोफीलिया का शिकार हो सकता है। ध्यान देंगे, बच्चों के प्रति, इसे सामान्य रूप से हम कहते हैं बच्चों के प्रति असामान्य यौन इच्छा। क्या है? बच्चों के प्रति असामान्य यौन इच्छा, मतलब 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति असामान्य यौन इच्छा अर्थात गंभीर मानसिक विकार है ये। या वयस्क बच्चों के प्रति, क्या है? वयस्कों का बच्चों के प्रति यौन आकर्षण होने को ही हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान ने क्या कहा है? पीडोफीलिया कहा है। क्या है? वयस्कों का बच्चों के प्रति यौन आकर्षित होने को ही पीडोफीलिया कहा जाता है। मनोरोग विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों पर नजर रखने के साथ ही हमें बच्चों पर को बातचीत करना भी बेहद जरूरी होता है, अगर हम अपने बच्चों को इस तरह के शोषण से बचाना चाहते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बांदा में एक ऐसी घटना पाई जहां से पीडोफीलिया शब्द फिर से चर्चा में आ गया है। तमाम मनोरोग विशेषज्ञ ने पीडोफीलिया का मतलब वयस्क बच्चों के प्रति यौन आकर्षण से होना बताया है। लेकिन ध्यान देंगे, इसमें केवल पुरुष वर्ग ही शामिल नहीं है। पीडोफीलिया की बीमारी से पहले ऐसा माना जाता था कि सिर्फ पुरुषों में ये होती है, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले कि महिलाओं में भी पीडोफीलिया पाई जाती है, और वह भी 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ आकर्षित होती हैं। लेकिन इन दोनों के पीछे जो कारण, मुख्य रीजन है, पुरुषों में यह संख्या अधिक है और महिलाओं में अभी 10% से भी कम संख्या है ऐसे ग्रसित बीमारी से। तो
केजीएमयू के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विवेक अग्रवाल की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी पीडोफिलिया के बारे में बताया कि असामान्य यौन इच्छा रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति होता है। वो चोरी छिपे बच्चों का यौन शोषण करता रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों से बातचीत करते रहें, अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी गतिविधियों को ध्यान से देखें, किसी भी असामान्य स्थिति में उनको भरोसे में लें और साथ ही साथ बच्चों को ऐसे लोगों के ऊपर सतर्क भी रहें। बच्चों को गुड टच, बैड टच या अंकल आंटीज जो भी समाज में होते हैं, भैया भाभी जो भी मिलते हैं, उनके विषय में किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, इसके विषय में अपने बच्चों को जरूर बताते रहें, ध्यान देंगे। क्योंकि यह बच्चा उस समय तो समझ नहीं पाता है जब ये बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, क्योंकि इस तरह से प्रेम के भाव से, इस तरह से केयरिंग हो करके ऐसे लोग बच्चों के साथ मिलते हैं, बच्चे को लगता है ये तो हमारे साथ सबसे बढ़िया, हमारे मम्मी पापा से बेहतर है, क्योंकि हमारी हर सुविधा का, हमारे हर खेल का ध्यान दे रहे हैं। ये लोग बच्चों के खेलों को समझते हैं, बच्चों की भाषाओं को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों से घुलने मिलने की बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, आपको अपने बच्चों को अगर कुछ चीजें बता करके आप इससे अपने बच्चे को बचा सकते हैं। जैसे बच्चों को गुड टच, बैड टच के विषय में बताएं, बच्चों के साथ खुल करके बातें करें, उन्हें भरोसा दिलाएं कि आप उनकी बात को हमेशा सुनेंगे, उनकी बात को मानेंगे और कभी भी उनको उनके द्वारा बताई गई किसी बात के लिए डांटेंगे नहीं, क्योंकि तभी बच्चा आपसे आपका बता पाएगा, नहीं तो बच्चा आपसे बताने की कोशिश ही नहीं करेगा। साथ ही साथ बच्चों को बताएं कि अगर कोई उनको असहज महसूस कराता है तो तुरंत उसे भी टोकें और घर पर भी आकर के बताएं। इसके अतिरिक्त आप अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे, स्कूल में कर्मचारियों की पृष्ठभूमि की जांच और नियमित निगरानी रखेंगे। साथ ही साथ बच्चों के यौन अपराधी की पहचान करने के लिए आपको ऐसे व्यक्ति जो बच्चे पर विशेष ध्यान देता हो उस पर भी नजर रखनी होगी। आपके घर में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है, आपके पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जो बच्चों से ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं हर व्यक्ति उस हक के दायरे में आएगा, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो 60-70 साल का है, आपके 10 साल 11 साल के बच्चे से बहुत घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, तो आप जरूर उस पर नजर रखें कि हो सकता है कि वह ऐसा ना हो, लेकिन एक संभावना यह भी है कि हो सकता है वह व्यक्ति पीडोफिलिया से ग्रसित हो और वह एक तरीके की मानसिक बीमारी है। क्या है? यह एक तरीके की मानसिक बीमारी है, ध्यान देंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो बच्चे पर विशेष ध्यान देता हो, जो बच्चे के साथ सामान्य से ज्यादा समय बिताता हो, बच्चों की दोस्ती या रिश्तों में अनुचित रुचि दिखाता हो, तो ऐसे लोगों से भी आप अपने बच्चों को दूर रहने की कोशिश करेंगे और स्वयं उन पर निगरानी करेंगे। साथ ही साथ अगर जब बच्चों के साथ ऐसा होता है तो आपका बच्चा चिड़चिड़ा होता चला जाता है, कम बोलने लगता है, सामान्य से अधिक बात कई बार करने की कोशिश करता है, पुराने दोस्तों से अलग थलग रहने की कोशिश करने लगता है बच्चा, बिना किसी स्पष्ट कारण के उसको चिंता होती रहती है, सिरदर्द होता है, नींद की कमी होती है, बुरे सपने आते हैं, कई बार तो बच्चे अपना बिस्तर भी गीला कर देते हैं, खाने में उनकी अरुचि बढ़ जाती है। ये सारे लक्षण अगर आपके बच्चों में आता है तो आप समझिए कहीं आपका बच्चा भी किसी के शोषण का शिकार तो नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों के प्रति असामान्य यौन इच्छा रखने वाले पीडोफिलिक लोग जो होते हैं वो बच्चों को अपना बन करके उनके साथ सहानुभूति दिखा करके ही उन्हें पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते हैं और उनका बाल यौन शोषण करते हैं। सामान्य भाषा में इसे हम बाल यौन शोषण कहते हैं। सरकार ने इसके लिए कठोर कानून भी बनाए हैं, लेकिन फिर भी पीडोफिलिया जो एक बीमारी के रूप में, एक मनोविकार के रूप में उभर रही है, इसकी संख्या काफी बढ़ती चली जा रही है। अकेले ऑस्ट्रेलिया में किए गए सर्वे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया में हर छठवां व्यक्ति जो 16 वर्ष से अधिक है वह इस बीमारी से ग्रस्त है, पीडोफिलिया से ग्रस्त है। उसे 13 साल से कम उम्र के बच्चियां आकर्षण का केंद्र लगते हैं और वह उनके साथ उनको छूने की कोशिश करता है। ऐसे ही यूरोपियन कंट्रीज में कुछ और जगहों पर, हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक आंकड़ा निकल करके आया कि एक संस्था के द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में लगभग 18 से 20 लोग जो है प्रतिदिन बाल यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से चीजें बढ़ रही हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बढ़ रही है, आपके इर्द गिर्द बढ़ रही है। अक्सर आप लोग न्यूज़पेपरों में, समाचारों में जो है इसके अतिरिक्त मीडिया अन्य जगहों पर, सोर्सों में भी ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है कि आखिर ये पीडोफिलिया है क्या, इस पीडोफिलिया से आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। क्या पीडोफिलिक पेशेंट कहीं आपके इर्द गिर्द तो नहीं रह रहा है, क्योंकि वह सभ्य व्यक्ति होता है, सुसज्जित होता है और साथ ही साथ वह एकदम से गुड मैनर, गुड बिहेवियर वाला व्यक्ति होता है जो आपको अपना बनने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार वह आपके लिए, आपके बच्चे के लिए घातक भी हो सकता है। तो जानकारी रखिए, बचाव रखिए। और पीडोफिलिया एक बीमारी है,
इस ठीक भी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक कहते हैं ठीक भी हो सकती है, बस इसकी समय समय पे काउंसलिंग होनी चाहिए तो ये ठीक हो सकती है। लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू वेरी मच।